रेटिनॉइड क्रीम यूज करते हो तो आज ही उसको यूज करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक्ने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रेड हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे 10 में से 8 लोग सिर्फ व्यूज के लिए रेटिनॉइड क्रीम को रेकमेंड करे जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स देखी हो, इस तरीके से बोलते हैं कि सिर्फ 100 रुपए की फार्मेसी क्रीम आपकी स्किन की 10 प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगी, एक्ने, पिंपल, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सोचकर हम इस फार्मेसी क्रीम को खरीद कर लेके आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप इसको 7 दिन तक कंटिन्यूअसली लगाइए और देखिए आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी, एक्ने ठीक हो जाएंगे, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। और सेम यही गलती आप और मैं, हम जैसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और जो कि उनको तो मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, उनकी एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारी स्किन खराब हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो रेटिनॉइड के साथ में, तो आपकी स्किन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको कोई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो रेटिनॉइड को यूज करने का सही तरीका क्या है और आपको इसको कैसे यूज करना चाहिए जिससे आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और रेटिनॉइड आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और ब्राइट लगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार भी मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिव्यू और धमाकेदार वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ। तो जो मैं रेटिनॉइड यूज कर रही हूँ वो है 0.025%। रेटिनॉइड पे स्विच करने से पहले ये 2 क्रीम्स को यूज किया है। ये फार्मेसी की क्रीम्स हैं और ये मुझे डर्मेट ने मेरे दिए थे, यानी मेरे डॉक्टर ने दिए थे। सबसे पहले जब मुझे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम थी, बहुत यहाँ पर टाइनी बम्स थे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स थे, यहाँ पर मेरे क्लॉक पोर्स थे इधर पर, तब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे एडाप्लिन 0.1% दी एंड ये एडाफ्रिन जेल भी इसको बोल। एंड ये जेल बहुत 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 ज्यादा अच्छा काम करती है आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स पर, आपके ओपन पोर्स पर, आपके क्लॉक कोमिडोन्स पर, टाइनी बम्स पर इसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो मुझे एक्ने, और टीनेज एज में तो मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे थे, मेरा पूरा फेस जो है वो भर रखा था। तो मैंने उनको बोला कि इससे, डॉक्टर से बोला कि ये वाली ट्यूब से मेरे एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, बाकी मेरी स्किन क्लियर है। तब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया ये वाला क्लिंडामाइसिल एडाप्लिन जेल और एडाप्लिन टू क्लिंडामाइसिल। ये मतलब कई सारे उसमें आता है, काम इन दोनों ट्यूब्स का यही रहता है। सो फिर मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। अराउंड 4 से 5 साल पहले मुझे मेरे डर्मेट ने ये रेकमेंड किया था। और मुझे जब भी एक्ने, मान लो मेरे इस एरिया पर कहीं भी एक्ने है, तो मैंने ओवरनाइट यहाँ पर एक्ने पर अपने इसको अप्लाई किया, स्पॉट ट्रीटमेंट किया एंड छोड़ दिया। नेक एरिया पर बहुत ज्यादा एक्ने है तो ओवरनाइट इसको लगाया, छोड़ दिया। तो मैं इस तरीके से स्पॉट ट्रीटमेंट करती हूँ और ये बहुत सही काम करता है। लेकिन उसके साथ ही मैंने रेटिनॉइड क्रीम की लोएस्ट फॉर्म में यूज करना स्टार्ट किया, ये वाली रेटिनॉइड, और एक ट्यूब मैंने फिनिश कर दी। और रेटिनॉइड को यूज करने के लिए मैंने किसी भी डर्मेट से सजेस्ट नहीं किया, लेकिन आप ये गलती मत करना। ऑलरेडी मैं एडाप्लिन जेल को यूज कर रही थी जो कि रेटिनॉल ए की फॉर्म है। तो जब मैंने रेटिनॉइड क्रीम को स्टार्ट किया, मुझे सैंडविच मेथड पता था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी, मैं इस तरह की क्रीम लगा दूं, तो मैंने रेटिनॉइड क्रीम का बिल्कुल इतना सा अमाउंट लिया, पी साइज, एंड पूरे फेस पर उसको स्प्रेड किया। उसके रिजल्ट स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जब मुझे एक्ने थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब ये एरिया पे मेरे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या होगा, मेरी तो पूरी स्किन खराब हो रही है। फिर मैंने पढ़ना चालू किया, रिसर्च किया, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट की वीडियो देखी, तो मुझे समझ आया कि रेटिनॉइड काम कैसे करता है। जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको पता चलेगा। तो रेटिनॉइड का सही तरीका क्या होता है, पहले वो आपकी स्किन को अंदर से बिल्कुल हील करेगा, कई लेयर्स तक जाकर वो आपकी स्किन में जितनी भी बैक्टीरिया है, जितनी भी गंदगी है, पिंपल्स है, उनको बाहर निकालेगा। एक बार आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी स्किन को बिल्कुल ओके कर देगा कि आपको कभी भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो मैंने उसको यूज किया कंटिन्यूअसली, और मैंने जब देखा कि मेरी स्किन खराब हो रही है तो मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने यही गलती करी। लेकिन फिर मैं कंटिन्यूअसली करती रहती थी, वीक में एक बार लगाती थी, और धीरे धीरे मेरी स्किन सेटल होना भी स्टार्ट हो गई। अब नाउ मैं 0.25% यूज कर रही हूँ, 0.025%, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइज। आप देख सकते हो मेरे फेस पर एक भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, एंड मेरी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी भी है एंड ब्राइट भी है। सो मैं इसको क्या करती हूँ ना, अभी मैं, जैसे गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऑलरेडी हमारी स्किन फ्रस्ट्रेट होती है, तो मैं सिर्फ इसको पी साइज अमाउंट हफ्ते में एक ही दिन का मेथड फॉलो कर रही हूँ। मैं ये नहीं कि हर रोज रोज इसको लगा रही हूँ, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका सही तरीका यही है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो रेटिनॉइड को अप्लाई करना, तो हफ्ते में एक दिन ही लगाना है आपको, 3 हफ्ते तक। उसके बाद जब आपकी फेस को इसकी आदत हो जाएगी, आपकी स्किन को आदत हो जाएगी, क्योंकि ये रेटिनॉल एक की फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फार्मेसी की दवाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा लो एंड अप्लाई करो, ये उतने में काम कर जाता है। ये नहीं हो कि थोड़े से लगाने से काम नहीं करेगा, ज्यादा लगा देंगे तो स्किन क्लियर हो जाएगी, अरे भाई नहीं होगी।
नहीं होगी और स्किन खराब हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, इचीनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा आपकी स्किन फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। वो काम मत करो, रिलैक्स रहो, आराम से अपनी स्किन पे इसको यूज करो। आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरी स्किन देख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा आपकी स्किन पे। हफ्ते में मैं अभी भी अराउंड मुझे 6 महीने हो चुके हैं इसको भी यूज करते हुए, लेकिन अभी मैं हफ्ते में एक ही दिन यूज करती हूँ। और एक्ने मुझे होते हैं क्योंकि मेरा साइकिल ही ऐसा है। एक तो मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, अगर मैं धूप में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मेरी धूल मिट्टी स्किन पर आ रही हो, तो एक्ने तो मुझे होंगे, लेकिन मैं उसको 2 से 3 दिन में हील कर देती हूँ। ट्रेटिनॉइड क्रीम के साथ में आपको कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। जैसे आप धूप में बाहर जा रहे हो, रेटिनॉइड अप्लाई करना स्टार्ट किया तो सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करो। सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। बाहर निकल रहे हो, घर में रह रहे हो तो बेशक से छोड़ दो, लेकिन अगर घर से बाहर हो तो सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करो, क्योंकि आपकी स्किन को हील कर रही होती है, डेड स्किन हटा रही है, आपकी स्किन की बेबी सॉफ्ट स्किन आपकी आ रही है, आपको मिल रही है। ये क्रीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, काम कैसे करता है। देखो, रेटिनोल की फॉर्म है, ये डीपेस्ट लेयर पर जाता है। ये आपके किन किन चीजों में काम करता है, देखो, एक्ने पर काम करता है, पिंपल्स पे, आपके एक्ने और पिंपल्स पे काम करता है, डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, आपके मेलाज्मा पे काम करता है, अनइवन स्किन टोन पे काम करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है, डिस्कलरेशन पे काम करता है। आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक क्रीम उन सभी चीजों पर काम करता है। मतलब आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को ले लो एंड दैट्स इट। पर आप अच्छी, अगर आप पहली बार ट्रेटिनॉइड या फिर रेटिनॉल को यूज कर रहे हो तो किसी अच्छे से डर्मेट से कंसल्ट करो, उनसे बात करो कि हमें, हमारी एज इतनी है और हमें ट्रेटिनॉइड यूज करना स्टार्ट करना है, तो हम कौन सा ट्रेटिनॉइड ले सकते हैं। ट्रेटिनॉइड बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे फार्मेसी के हैं, बहुत सारे ब्रांड के हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको आपकी स्किन के लिए कौन सी ट्रेटिनॉइड बेस्ट है, तो आपको आपकी स्किन पर वही अप्लाई करनी है। ट्रेटिनॉइड क्रीम का अमाउंट आपको सिर्फ, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, इतना, सिर्फ आपको इतना लेना है एंड अपने पूरे फेस पर, अभी मॉर्निंग में, मैं ये दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ, सो आपको पूरे फेस पर इस तरीके से, देखो मैं बता दे, पूरे फेस पर इस तरीके से डॉट 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 करना है। मैंने माइक के ऊपर लगा दिया एंड इसको स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से, पूरे फेस पर आपको इसको अप्लाई कर लेना है एंड आपको नेक पर भी अप्लाई कर लेना है अच्छी तरीके से, बस। और आपको कुछ नहीं करना, बस पूरे फेस पर आपको अप्लाई कर लेना है, नेक पर भी अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। बट इसको अप्लाई करने से पहले आपका फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसको रात को अप्लाई करना है, आपको डे में अप्लाई नहीं करना। फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और इसको अप्लाई करने के बाद फालतू के कोई और प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना। ये वाला सीरम, जैसे बहुत सारे लोग ट्रेटिनॉइड स्किन केयर रूटीन शेयर करते हैं कि उससे पहले ये सीरम लगा लो, वो सीरम लगा लो, भाई कुछ मत लगाओ। जितनी चीजें लगाओगे स्किन और इतनी खराब हो जाएगी। सिर्फ फेस वॉश करो, स्किन को ड्राई करो, ट्रेटिनॉइड क्रीम लगाओ, उसके पहले अगर चाहते हो तो मॉइस्चराइजर लगा लो, नहीं चाहते तो छोड़ दो, ऐसे ही लगा लो, क्योंकि हम थोड़ा सा अमाउंट लगा रहे हैं। नेक्स्ट डे उठकर बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, दैट्स इट। ये वीडियो इतनी सी थी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो और ऐसा ही ट्रेटिनॉइड पर और वीडियो चाहिए, अप्लाई करते हो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, तो कुछ नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर देना ट्रेटिनॉइड क्रीम, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल रिव्यू लेके आऊंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना उन लोगों के साथ में जो ट्रेटिनॉइड क्रीम अप्लाई करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक बाय।